सर्वेभ्यो नमः। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी जगमग जगा रही है। इन सब में ज्योति तेरी जगमग जगा सुगंधी हर गुल से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन। विस्तृत वसुंधरा सागर बहाए तूने, तहे जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है। तहे जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, हर ऋतु पलट पलट कर तब दिखा रही है। हर ऋतु पलट पलट कर तब दिखा रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वरण हो कैसे तेरा। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वरण हो कैसे तेरा। जल थल में तेरी महिमा ईश छा रही है। जल थल में तेरी महिमा ईश छा रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही
परम पिता परमेश्वर, ईश्वर की सत्ता। कितने मूर्ख जन होते हैं, हाँ कहाँ है ईश्वर, रात दिन सिर खा गए, ईश्वर 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 का आज्ञा मानो, ईश्वर का उपदेश, ईश्वर है कहाँ, दिखता नहीं। मूर्ख जन इस तरह के वाद विवाद कुतर्क करके अपना स्वयं का जन्म ऐसे ही बिगाड़ देते हैं। ईश्वर की सत्ता तो आप देखिए कण कण में, एक एक जगह, ये सारी प्रकृति, ये सारा संसार, ब्रह्मांड की एक एक वस्तु ईश्वर का ही तो स्वरूप, उसका ही तो दर्शन करा रही है। वो कैसे, सूर्य किसने बनाया, क्या आप बना सकते थे, बताओ तो उसको पूछो, भैया तुम बनाओ, सूर्य बनाओ, चंद्रमा बनाओ, नक्षत्र, जल थल, क्या कुछ नहीं, वनस्पतियां, नींबू खट्टा, आम मीठा, हर फल में हर का रंग अलग, रूप अलग, स्वाद अलग। आप सोचिए मिट्टी में हम क्या डालते हैं, बीज डालते हैं, अंदर से उसके अलग अलग भांति भांति प्रकार के रंग, अलग अलग भांति विविध प्रकार के स्वाद, खट्टा स्वाद, मीठा स्वाद, ये कौन भरता है? किसान तो मात्र एक बीज डाल के जल देता है ना, बस। ये सारा कार्य कौन करता है? ये कार्य क्यों नहीं मानव को दिखते कि ये कार्य तो मात्र और मात्र ईश्वर ही कर सकता है, कोई भी मानव कर ही नहीं सकता। तो फिर भी ईश्वर की सत्ता मानने में आनाकानी, इसको कहते हैं अड़ियल, अड़ियल स्वभाव ठाक रही। मन में तो शायद क्या पता हो लगता भी होगा, पर मानने को तैयार नहीं, ईश्वर कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, दिन रात बनाए, फिर ऋतुएं पलट पलट कर, कितनी सुंदर। हम भारतवर्ष में इतने हम महान, यहाँ हम सब भाग्यशाली हैं जहाँ इस आर्यव्रत में 6 ऋतुएं। आप परदेश में जाइए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ भी आपको ये सारी ऋतुओं का अनुभव तक नहीं होगा। बारिश आ रही है तो जब देखो 2 दिन के बाद बारिश गिर रही है, जब देखो जब सर्दी है, कभी कभी थोड़ी गर्मी आई, मतलब इस तरह से कोई ऋतुएं नहीं। यहाँ हमें 6 ऋतुओं का अनुभव, और हर एक ऋतु का एक अलग से लाभ, आनंद, और उस ऋतु का अलग अलग धन धान्य, फल फूल, साग सब्जियां आदि हर ऋतु में अलग अलग। तो ये एक विशेष लाभ हमें यहाँ मिलता है। भारत में हम सब और अधिक भाग्यशाली हैं, तो उन सब का हमें लाभ उठाना चाहिए कि ईश्वर का, सारी महिमा ईश्वर की है, तो ईश्वर की आज्ञा का तो पालन करना ही करना है। ईश्वर पता है कैसा है? ऑक्सीजन जैसा है, जो दिखते नहीं, पर उसके बिना कुछ भी कार्य चलेगा ही नहीं, आपका जीवन ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से ईश्वर भले ना दिखे, पर वो अगर जिसकी गहरी दृष्टि है तो उसको एक एक फूल में, एक एक पत्ती में, एक एक व्यक्ति में, हर एक के अंदर ईश्वर दिखता है। तो इस तरह से हमें अपनी दृष्टि को गहरी गूढ़ बना करके हर एक जगह ईश्वर की सत्ता का अनुभव, जब हम अनुभव करेंगे ईश्वर का, तब हमारा जीवन जीने की शैली, जिसको कहते हैं, हमारा जीवन ही बदल ही जाएगा। हमारा हर सोच, हमारा हर कार्य, हम सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर की सत्ता दिख रही है ना। ईश्वर के समक्ष व्यक्ति कैसा रहेगा? जैसे टीचर बैठा है तो व्यक्ति नो गड़बड़ मस्ती शोर नहीं बचाएगा, टीचर मारेगा, हाँ, तो वैसे ही ईश्वर, गुरुओं का गुरु बैठा है, जब ये ध्यान में रहेगा, सत्ता में ईश्वर दिखेगा, हर एक के अंदर ईश्वर दिख रहा है, तब व्यक्ति कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा नहीं, ईश्वर दिख रहा है, मारेगा। और वास्तव में मारता है ना। मारेगा का तात्पर्य क्या है? हम क्या कर रहे हैं इतने समय से? हम जो ये कर्म फल विधान कर रहे हैं, हमारा विषय चल रहा है 2-3 सत्र से, तो कर्म फल विधान,
हम इसको अच्छी तरह से वेद के मंत्रों के माध्यम से अच्छे से हम किए जा रहे हैं कि क्या कैसे कर्म होते हैं, कैसे शुभ होते हैं, कैसे अशुभ होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम सारा कुछ इसे जान रहे हैं। अब आगे क्या बताते हैं ऋषि कि ये जो फल कर्म हो रहा है तो उन कर्मों का फल कौन देगा? कर्म तो बन रहे हैं, शुभ भी अशुभ भी मिश्रित भी सारे कर्म, तो इन सारे के सारे कर्मों का फल कौन देता है? ये हाँ, ईश्वर तो देता है, ये सही उत्तर है। पर यहाँ ऋषि हमें विस्तार पूर्वक सारा कर्मों का विधान बताते हैं ना, समझाते, तो उसके अंतर्गत हमें बताया जा रहा है। महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास भाष्य में बता रहे हैं, व्यास जी क्या बता रहे हैं कि जो 5 लोग हैं उनको फल देने का, कर्म के फल देने का अधिकार है। तो प्रथम श्रेणी किसकी आई? प्रथम श्रेणी में बताया अभिभावक, अभिभावक को कर्म का फल देने का अधिकार है। तो अभिभावक अर्थात माता पिता। अब अगर बालक संतान घर में कोई भी व्यक्ति बच्चा कोई भी गड़बड़ करे, कहना ना माने, उदंड बने, पहले प्रेम से समझाएं कि ना नो गड़बड़, शोर नहीं मचाना, तोड़फोड़ नहीं करनी और अपशब्द नहीं बोलना, चिल्ला चिल्ली नहीं, सभ्यता से सारा कुछ व्यवहार करना। और फिर भी अगर ना माने तो फिर उसको प्रथम प्रेम पूर्ण समझाना। ऐसा नहीं करते, ऐसा करोगे, नियम भंग करोगे, गड़बड़ करोगे तो दंड आएगा, दंड मिलेगा। पहले प्रेम से चेताना और नहीं समझे तो बाद में दंड भी देना। दंड देना अति आवश्यक है, क्योंकि वेद शास्त्र और हमारे सारे विद्वान भी बताते हैं और हम स्वयं को भी अनुभव है, दंड के बिना कोई नहीं सुधरता। आप ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक से हटा दीजिए, पुलिस दंड हटा दीजिए, आप देखिए क्या दशा होती है। सब एक दूसरे को, ये स्कूटर ने कार को गिराया, कार ने खटारे ने कार को गिराया, बस ऐसा ही अंधाधुंध सब एक दूसरे को मरने मारने पे सब नियम भंग करने को तैयारी बैठे हैं। जो नियम नहीं तोड़ता वो भय की वजह से दंड आएगा, दंड हटा भय हटा, बस फिर मनमानी प्रारंभ, तो दंड देना पड़ेगा। तो फिर क्या बताया माता पिता को कि आप हम देखते हैं आजकल कुछ माताएं भी, छोटी छोटी बच्चियां, अरे 5 वर्ष का बच्चा है, 8-10 वर्ष की लड़की, बच्चियां तो लड़के लड़कियां समान है, पर फिर भी जो एक बेबी गर्ल जिसको बिटिया होती है वो थोड़ी और अधिक कहना मानने वाली होती है। अब वो उनके माता पिता भी अगर यही बात शिकायत करते रहे इतनी छोटी बच्चियों के माता, क्या करें? तो बच्चे नहीं मानते तो फिर हम क्या करें? उनको नहीं समझना, उनको नहीं लिखना पढ़ना, तो हम क्या करें? तो यह जो उत्तर है, यह जो सोच है, यह तो बड़ी भयंकर, इसके लिए तो दूसरा कोई शब्द ही नहीं, बड़ा भयंकर विचार है ये। अच्छा, ईश्वर कहता है मैंने माता पिता आपको बनाया, आपकी वहां एक आत्मा को निर्माण करने का सुपुर्द की, एक आत्मा को ईश्वर सुपुर्द करता है, किसको? माता पिता को, कि इसका निर्माण करो। और बचपन से ही माता हाथ ऊंचा करके बोले कि नहीं मैं नहीं सुनते तो मैं क्या करूं? तो ये तो ठीक नहीं है। यहाँ वेद में और सारे के सारे दर्शनों में, उपनिषदों में क्या उत्तर देते हैं ऋषि? बोलते हैं माता पिता को दंड आएगा, इस बात का माता पिता को दंड ईश्वर की तरफ से आएगा। ईश्वर कहता है अच्छा मैंने तुम्हें एक आत्मा का निर्माण करने के लिए दिया और तुम हाथ ऊंचा करके बोलोगे मैं नहीं सुनती, मैं क्या करूं? तो क्यों नहीं सुनते? तो उसमें कमी माता पिता बड़ों की भी है ना। हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को कैसे लालन के साथ ताड़न, लालन किया मात्र मोह में अंधे, मोह में आजकल माता पिता मोह के वश ना, जरा सा बच्चा रोना नहीं चाहिए, मुंह नहीं फुलाया उसको बुरा लग जाएगा, अरे लगा सटाक के, क्यों?
इतना छोटा सा बच्चा सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है, और मोबाइल है किस लिए? किसी का कार्य काम से भी किसी का मैसेज नहीं, क्योंकि सारा दिन बच्चे मोबाइल वो गेम खेल रहे हैं। बताइए आप क्या होगा? दंड आएगा ना। यही बातें दंड है, ये दंड, इनके बड़े बड़े दंड हैं। माता पिता को ईश्वर ने बोल दिया कि संतान को आप इनको अच्छी तरह से लिखाओ, पढ़ाओ, सभ्य बनाओ, इनको धार्मिक बनाओ, सदाचारी बनाओ, नेक बनाओ। सारा दिन गेम खेलते रहेंगे, क्या इनको धार्मिकता? क्यों नहीं सत्संग में लाना चाहिए। हम हवन करने बैठते हैं, बच्चे को बिठाना चाहिए, आपको बैठना पड़ेगा। आप नहीं बैठोगे आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। हवन घर में हो रहा है या कभी कहीं भी हो रहा है, बच्चे गेम खेल रहे हैं या खेल रहे हैं या क्यों? तो इसमें किसका ज्यादा अधिक दोष? तो माता पिता का है ना। तो माता पिता का कर्तव्य बनता है उसको बिठाना, नहीं आपको बैठना पड़ेगा। कुछ स्वाध्याय, अच्छी बातें सिखाना, सदाचार, संस्कार। ये हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने गृहस्थियों के लिए कितने सरल मार्ग बता दिए। 16 संस्कार की विधि क्यों बनाई? हमारे लिए, गृहस्थियों के लिए बनाई ना, कि बच्चों को, अभी बच्चा गर्भ में है तभी से उसको संस्कार दो। गर्भाधान संस्कार है कि नहीं? उसके पहले भी संस्कार है कि नहीं? उसके जब तक बाहर नहीं आया तब तक 3 संस्कार हैं, उसके बाद भी संस्कार हैं, तो 16 संस्कार संतान को देना। तब जाके थोड़ा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा, पूर्ण नहीं, थोड़ा थोड़ा समझता है, संस्कारी बनता है, सभ्य बनता है, गुणवान बनता है। हमने सब कुछ छोड़ दिया, ऋषियों की बातें, 16 संस्कार, हवन आदि, और जो अगर थोड़ा बहुत करते भी हैं तो स्वयं तक सीमित रखा। मैं आ जाता हूँ ना, हो गया मेरा कार्य खत्म। नहीं, आप तो आ जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर आपको अपनी संतानों को भी जोड़ना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी संस्कार, हवन आदि, और थोड़ी अच्छी बातें। और ये मोबाइल तो एक सबसे न्यूसेंस है, ये इतना बड़ा राक्षस। आप इतने छोटे बच्चों को पकड़ा दोगे, उससे उनके शरीर की हानि होती है। शारीरिक रेजिस, उसमें से रेजिस निकलते हैं ना। साइंटिस्ट पता है क्या बोलता है? जिसने खुद बनाया वो बोलता है, मैं मेरे बच्चों को तो मैंने कभी मोबाइल को छूने नहीं दिया, नहीं तो वो तो एकदम मंदबुद्धि हो जाएगा। लो, मस्तिष्क को तो इतना हार्म पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। उसमें से रेजिस निकलते हैं, किरणें निकलती हैं। वो किरणें मस्तिष्क को, हमारी एक एक बॉडी, एक एक नस नाड़ी को हानि पहुंचाते हैं। तो आप बोलोगे तो क्या उसका उपयोग? हाँ करें, पर कितना करें? समन, एकदम समन्वय, बैलेंस एकदम अति आवश्यक है। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, किसी को बोलना, हाँ जी कहाँ है, हाँ जी पहुंच गया, बात खत्म। हाँ कहाँ है, कहाँ यहाँ अटका था, ये हुआ वो हुआ। अर्थात कुछ जरूरी आवश्यक मैसेज एक दूसरे को देना, या कोई कुछ आजकल ये इस टेक्नोलॉजी के चलते लोग धार्मिक भी कोई संदेश आदि देना, छोटा सा संदेश दिया, पढ़ा, बात खत्म। ये जो गेमों पे चिपके रहना, ये मात्र बच्चे नहीं, बड़ों को भी ये लत लग चुकी है। जब देखो, जब मोबाइल गेमों पे लगे हैं, अरे क्या है, आप गेमों पे लगे, वो समय आप कुछ, अभी ये आपका समय वानप्रस्थ भी आप हो चुके, आपका संन्यास आश्रम का समय है, और आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो। बताए अब क्या किया जाए? अब इसका क्या है? तो ईश्वर कहता है ये सब पहले से ही संस्कार, तो बड़ों को देख के फिर बच्चों पे भी संस्कार। तो प्रथम क्या बता दिया ऋषि ने कि माता पिता, अभिभावक को अधिकार है कि कुछ कर्मों का फल वो माता पिता संतानों को दे, तब संतान कुछ थोड़ा ठीक आगेगा, फिर आगे उसके इसीलिए पता है क्या बता दिया? सर्वप्रथम बालक की जो पाठशाला होती है वो माता गुरु,
प्रथम माता गुरु और घर पाठशाला होती है, और उसके बाद फिर जब पाठशाला में तो दूसरा नंबर किसका बताया? ऋषि बोलते हैं फिर जो आप विद्यालय में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं विद्या के लिए संतानों को, वहाँ गुरु का अध्यापक जन जितने भी हैं, गुरुजन हैं, उनका कर्तव्य, उनको अधिकार दिया कि आपको कर्म का फल देने का अधिकार है। ये जो बच्चे हैं उनको नैतिक शिक्षा दो। नैतिकता में क्या आएगा? सत्य बोलना, सभ्यता, उदंड नहीं बनना, कहना मानना, ये सारी की सारी बातें, अच्छी बातें, छल कपट नहीं करना, समय की निश्चितता, इस समय जितना, जिस समय जो कार्य करना उस समय उसी कार्य को करना। एक कार्य में दूसरे को घुसेड़ना, यह उदंडता, ये क्या कहते हैं इसको कि डिसिप्लिन को भंग करना, अनुशासन को तोड़ना। ये अनुशासन कहाँ रहा? जो समय जिस चीज के लिए निर्धारित है उस समय में मात्र वो ही कार्य करना, दूसरा तीसरे उसके लिए अलग समय है। तो इस तरह की अनुशासनता वो अध्यापक और गुरुजन सिखाते हैं। और अगर सिखाने के बावजूद भी अगर विद्यार्थी गण न समझे तो अध्यापक को, शिक्षक को, गुरु को पूरा अधिकार है कि इसको दंड दो। ये अब नहीं समझ रहा तो उसको दंड दो। तो उसको दंड देने की अधिकार ईश्वर की तरफ से, ये सारा अधिकार कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है, वेदों में, शास्त्रों के माध्यम से। फिर तीसरा, पढ़ लिख के जब आया बच्चा बड़ा हो गया, अब जब वो कार्यालय में आया, कंपनी में जॉब मिल गई उसको, तो वहां सबसे बड़ा जो कंपनी का बड़ा अधिकारी है उसको अधिकार है कि तुम्हारे कंपनी में जितने भी कार्य करने आते हैं, एम्प्लॉइज जिसको कहते हैं, कार्य करने आते हैं, उनको जो अच्छी तरह से, नियम से, समय से और अच्छा मन लगाकर सही अच्छा कार्य करते हैं, उनको पुरस्कार करो, तनख्वाह दो, सब कुछ करो। और जो नियम भंग करते हैं वहां भी हर जगह, जिसकी आदत है बचपन से लगी, वो जहां जाएगा, जिसके स्वभाव में है ना, वो ऐसा नहीं कि खाली यही ऐसा उदंडता करता है ना, वो हर जगह करता है। जिसके स्वभाव में उदंडता, नियम भंग करने का स्वभाव, संयम नहीं, किसी भी बात का डिसिप्लिन नहीं, वो हर जगह ऐसा करता है। तो फिर वहां कंपनी के जो बड़ा अधिकारी है उसको अधिकार मिला है कि आप इसको दंडित करो, उसको दंड देने का अधिकार दिया। फिर चौथा नंबर आता है कि जो देश का राजा है, अभी राजा नहीं तो मिनिस्टर है, तो वो भी एक तरह से राजा, तो राजा को अधिकार है कि अगर आपके देश में कोई गड़बड़ करता है, अपराध करता है, किसी अन्याय करता है, किसी के ऊपर शोषण करता है, किसी का छीना झपटी आदि आदि जो कुछ भी होता है, तो राजा का कर्तव्य है, उसको अधिकार है, उसको पकड़ के और न्यायालय में उसको जो भी कार्रवाई होती है वो करे। और जो न्यायालय में जो जज होते हैं उनको है अधिकार कि आप इसका अच्छी तरह से निर्णय लेके जो अपराधी सिद्ध हुआ है उसको दंड दें, और जिस पर अन्याय हुआ है उसको मुआवजा देते हैं। तो इस तरह से ये चार बातें हो गई अधिकार की, कि कर्म का फल देने का अधिकार। अब पांचवा अधिकार जो आपने बोला था, ईश्वर, तो अब आखिर में तो देखिए जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे मनुष्य नहीं जान सकता कि किसने कितना कर्म किया, क्या किया, उसने क्यों किया, उसके मन में क्या भाव चल रहा है, और किस कर्म का कितना फल देना, कैसे देना, कब देना, ये सारा का सारा ईश्वर जानता है। तो पता है क्या बता दिया, इतनी सुंदर बात बताई ना, यह शब्द इतने अच्छे से लिखा कि हम सब विद्यार्थी हैं और ईश्वर हमारा परीक्षक है। वो हर क्षण, रात दिन और 365 दिन, हर दिन हमारी परीक्षा लेता है। सुबह में हमने क्या किया, नोट किया, फिर दोपहर में हमने क्या किया, वो नोट किया,
शाम को हमने क्या किया, क्या कहा, क्या कर्म किए, क्या बोले, वो सारा नोट किया। रात्रि में हमने क्या किया, वो सारा नोट किया। इस तरह से वो हमारे सारे कर्मों को सुबह से रात्रि तक जितने भी कर्म हम विचार से, सोच से मन से कर्म बनते हैं, तो मन से, वाणी से और शरीर से जितने भी हम कर्म करते हैं उन सब कर्मों को नोट करते हैं ईश्वर। नोट करके फिर उसका समय के अनुरूप उसका जब जब जहाँ जहाँ समय आता है तब तब उसका फल देते हैं। तो वो फल देने का तीन भाग हो जाते हैं। तीन बातें जब इकट्ठी होती है तब तब वो फल प्रारंभ हो जाता है। तो एक तो बताया भाग्य, तीसरा बताया पुरुषार्थ, दूसरा एक भाग्य, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा काल अर्थात समय। ये तीनों जब उपयुक्त इनका संयोग होता है फल देने का, तब तीनों के संयोग से वो फल, जैसे पता है पेड़ में क्या होता है, जब समय के अनुरूप वो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वो अपने आप लग ही जाते हैं ना। तो उस तरह से हमारे कर्म भी इन तीनों के मेल से अपने आप वो फल लग ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फल निष्कर्म होगा, मतलब एक एक कर्म का फल आएगा अवश्य। किसी कर्मों का फल जल्दी आता है, शीघ्र, और किसी का देर से आता है। किसी कर्मों का फल तत्काल। अब इसको क्या शब्द ऋषि ने बताया कि तत्काल फल भी ईश्वर देता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे कर्मों का देर से देता है, तत्काल भी देता है। तो क्या बोले, जब कोई दान करता है, अच्छा विचार करता है, सदाचार करता है, सेवा करता है, बड़ों का मान सम्मान, उसको तत्काल फल देता है। तत्काल, ये तुरंत उसके अंदर आनंद, उमंग, शांति, सुख भर देता है। और मात्र यहाँ तक नहीं सीमित रखता, उसके जीवन में भी सुख देना प्रारंभ कर देता है। ये तत्काल फल हो गया। और इसके विपरीत जो छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है, टाल मटोल करता है, कहना नहीं मानता, दिखावा करता है, तो उसका भी तुरंत तत्काल फल मिलता है। क्या तत्काल उसको भय, लज्जा, शंका, डर, ये सब बेचैनी और एकदम से, और उसके फिर खाली मन तक सीमित नहीं रहते, फिर उसके जीवन में भी दुख प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये तत्काल फल हैं। और आगे तत्काल फलों में हमें इस तरह से बताया कि शीघ्र फल देने वाले शुभ फल जो हैं वो शीघ्र कैसे देते हैं, तो ये मंत्र है मनुस्मृति का। तो अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो उपेसेवनः सेविनः चत्वारिः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मनुस्मृति में यह बताया। तो अर्थात जो व्यक्ति विद्वानों, वृद्धों का विनम्रता और श्रद्धा के साथ सेवा आदि करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें इसी जन्म में बढ़ती हैं। ऐसा नहीं कि हर कर्म का फल हमें आगे मिलेगा, इसी जन्म में भी ये तत्काल, शीघ्र, सद्य शब्द, सद्य का अर्थ है शीघ्र। ये इन अच्छी जो शुभ कर्म है, इनका शीघ्र फल हमें सुख फल ईश्वर देता है। फिर आगे क्या बताते हैं, बहुत श्रद्धा व जोश के साथ किए गए अच्छे कर्म तीव्र शुभ कर्म कहलाते हैं। ये कर्म इसी जन्म में पक जाते हैं, इसीलिए फल देने को तैयार बन जाते हैं, इसीलिए पक कर शीघ्र ही फल देते हैं। इस बात की पुष्टि योग दर्शन में, फिर योग दर्शन में महर्षि पतंजलि वापस एक हमें सूत्र से इसी बात की पुष्टि करके क्या बताते हैं, ईश्वर्य, देवता, महर्षि, महानुभाव, आराधना परिनिष्यन्न सद्य परिपच्यते। व्यास भाष्य में इसका अर्थ बताते हैं, अर्थात उनसे तीव्र वेग से मंत्र का जाप, तपस्या करना, समाधियों के द्वारा संपादित जो कर्म होते हैं, अथवा ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से महापुरुषों, विद्वानों, महर्षि, महानुभवों और विद्वानों की सेवा
और सत्संग करने से जो पुण्य कर्म उत्पन्न होते हैं वे इसी जन्म में फल देते हैं। 2 प्रकार के हमें बता दिए कि ये इसी जन्म में इनके हमें फल मिलते हैं। तो विद्वान जनों की, महर्षियों की, इन सब की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, तो इनका फल तुरंत आता है। फिर अब इसके विपरीत भी एक बात बता दी, एक मंत्र करके हमारा समय, तो उसमें क्या बता दिया कि अंधाधुंध किए गए बड़े बड़े पाप कर्म, तीव्र अशुभ कर्म कहलाते हैं, वो भी इसी जन्म में जल्दी पककर फल देते हैं। इस बात की पुष्टि में योग दर्शन का व्यास भाष्य, तो व्यास भाष्य में क्या बता दिया, तीव्र मूर्खता और बहुत अत्याधिक स्वार्थी। तीव्र मूर्ख अर्थात बहुत मूर्ख होते हैं ना, कि 10 बार उसको वर्षों से उसको पता है कि ये कार्य नहीं करना, फिर भी वो कार्य करे, उसको कहते हैं तीव्र मूर्ख, एकदम मंद बुद्धि। अरे पता है, नहीं पता ठीक है, पर पता होने के बावजूद उसको कहते हैं मूर्ख। उसको मंद बुद्धि नहीं कहते, पता तो है, बुद्धि है, बुद्धि में बात बैठी हुई है कि ये कार्य यहाँ नहीं करना चाहिए, अभी मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी वो हठाग्रह, तो उसको क्या कहा, महामूर्ख। तो महामूर्ख फिर वो क्या करता है, तो उसके लिए क्या बता दिया कि स्वार्थवश वो रुग्ण, कृपा पात्रों, दया के पात्रों और विश्वस्त महाअनुभवों, विद्वानों, महापुरुषों अथवा तपस्वियों के प्रति बार बार किया गया अन्याय, अत्याचार, अपकार रूपी पाप कर्माशय भी शीघ्र ही इसी जन्म में फल देता है। रोगी व्यक्ति को, अभावग्रस्त को या कमजोर को, और फिर क्या बता दिया, विद्वान जनों को दुख देने, ऋषियों को, विद्वान जनों को, तपस्वियों को दुख देने से शीघ्र पाप का कर्माशय एकदम भारी और शीघ्र इसी जन्म में, इसका भी बुरा फल इसी जन्म में मिलता है। वो आगे की राह ईश्वर नहीं देखता। किसका? हाँ, मूर्खों का सरदार भी है, पर हम सरदार का तात्पर्य पता है क्या? सरदार मतलब बड़ा, तो बड़ा मूर्ख। तो अभी आजकल एक सरदार एक कौम है, तो हम किसी को, और वास्तव में ये बात सत्य भी है, ऐसा नहीं है कि सरदार ही मूर्ख होते हैं, हमारे सबके अंदर, हर एक जगह, हर क्षेत्र में, हर कौम में, हर जगह ये भरे पड़े हैं ना, तो फिर सरदार का वो किसी को अंकित करना वो उचित भी नहीं है और ठीक भी नहीं है, और उसका अर्थ भी ठीक नहीं बनता। सरदार तो एक कुछ लोग पता है गाँव में नहीं कहते, हमारे ये मुखिया को भी सरदार कहते हैं कुछ लोग, ये हमारे सरदार हैं, तो फिर वो थोड़ी मूर्ख है, वो तो भाई, हाँ देखो वाह वाह, शाबाश, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार कहते थे कि नहीं? शाबाश, हाँ ये है, देखो। तो इस तरह से तो सरदार को मूर्ख नहीं कहते बेटा, है ना? हाँ, तो नहीं कहते इस तरह से। तो शुभ कर, जो अति अच्छे शुभ कर्म करते हैं, विद्वानों की कहना मानना, ध्यान पूर्वक सत्संग सुनना, वेदों की बातों को गहराई से अर्थ लेना, उसका तत्कालिक फल इसी जन्म में फल मिलता है। और सत्संग आदि को देखो, ऋषियों को बात न मानने का तात्पर्य क्या है? ऋषि कहाँ यहाँ बैठा है क्या? ऋषि ये ऋषि है ना। वाणी किसकी चली? मैं ऋषि पतंजलि, मैं ऋषि व्यास, तो ये क्या है? दोनों ऋषि हैं। अब इनकी वाणी का अगर हमने उल्लंघन किया, कहना नहीं माना, तो ऋषियों का अपमान हो गया ना। और जो विद्वान भी मुंह से बता रहा है बैठ के, तो ऋषि की बात विद्वान बता रहा है, ईश्वर की और ऋषि की, तो तीनों का सबका अपमान हो गया ना। तो इनका अपमान का फल इसी जन्म में मिलता है। इसीलिए ईश्वर शीघ्र फल भी देता है, तत्काल फल मानसिक देता है, और ये दो शीघ्र फल भी, शुभ का भी शीघ्र फल इसी जन्म में, और अशुभ का भी जो बुरा फल, दुख फल, वो भी इसी जन्म में ईश्वर देता है। आगे का अब हम कल करते हैं, हमारा समय हो चुका है। ध्यो शांति।
शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।